मैंने आज तक किसी भी शास्त्रीय वाङ्मय में इससे विचित्र कहानी कहीं नहीं सुनी है। इस कहानी में राजा जनक के पूर्वज महाराज निमि और महर्षि वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर के एक दूसरे के शरीर को गला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी के उपायों के द्वारा देवता मित्र और देवता वरुण के सम्मिलित वीर्य से, जो कि उर्वशी के निमित्त प्रतिस्थापित किया गया था, महर्षि वशिष्ठ का जन्म होता है, उनका पुनर्जन्म होता है। और फिर यह कहानी इतने रोचक मोड़ों से गुजरती है कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह कहानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 55, अध्याय 56 एवं अध्याय 57 में विस्तार से वर्णित की गई है। इस कहानी को प्रभु श्री राम स्वयं लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं, इसलिए इसकी संदिग्धता भी संदेह के घेरे से परे है। यह कहानी वास्तव में बड़ी ही रोचक है, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा यदि आपको लगता है कि यह कहानी अन्य लोगों को सुननी चाहिए तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अब आइए मैं कथा से आपको रूबरू कराता हूं। यह उस समय की बात है जब लक्ष्मण जी माता सीता को वन में वाल्मीकि ऋषि की कुटिया पर छोड़कर वापस राजमहल में आए। वे बड़े उद्विग्न थे, वे दुखी थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे भैया, आप भी जानते हैं कि माता निर्दोष हैं, मैं भी जानता हूं कि माता निर्दोष हैं, फिर इस गर्भावस्था में उन्हें वन में क्यों भेजा गया है? अपने छोटे भाई की उद्विग्नता को देखते हुए प्रभु श्री राम उन्हें तरह तरह से ढांढस बनाते हैं, उन्हें तमाम तरह की कथाएं सुना करके उनका धीरज बढ़ाते हैं। इन्हीं सब के दौरान यह पूरी कहानी आती है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, एक बार महात्मा इक्ष्वाकु के पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में तथा विष्णु पुराण के 4 सर्ग में और महाभारत के अनुशासन पर्व के 2 अध्याय में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र बताए गए हैं, जिनमें प्रधान हैं विकुक्षी, निमि और दंड। इस दृष्टि से निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध होते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो 3 पुत्र बताए गए हैं वे केवल विशेषता के कारण बताए गए हैं, लेकिन क्रम के अनुसार देखें तो महाराज इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र महाराज निमि हो सकते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के वे पुत्र निमि बड़े ही पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने एक बार गौतम ऋषि के आश्रम के समीप देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने उस नगर का नाम रखा वैजयंत, क्योंकि वैजयंती नाम से इंद्र के प्रसाद का महल है, और चूंकि राजा निमि की बसाई हुई नगरी इंद्र के महल के समान ही सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने वैजयंत ही नाम रख दिया। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घकाल तक चालू रहे। महाराज निमि यशस्वी थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पिता और प्रजा की प्रसन्नता के लिए ऐसे यज्ञ का विचार किया। उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि यज्ञ करने से प्रजा समस्त सुखी रहती है और प्रजा को किसी भी तरह की व्याधि या मौसम संबंधी दिक्कतें नहीं आती हैं। चूंकि उस समय कृषि प्रधान समाज था, तो मौसम का महत्व बहुत अधिक था। इन्हीं सब बातों को सोच विचार करके राजा निमि ने एक विशाल यज्ञ के आयोजन का मन बना लिया। अपने विशाल यज्ञ के आयोजन को पूरा करने के लिए वे पहले महर्षि वशिष्ठ के पास गए और फिर उन्होंने देश देशांतर के बहुत सारे ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया। उनमें ब्रह्मर्षि शिरोमणि, अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु भी शामिल थे। महाराज निमि चाहते थे कि ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ उनके ऋत्विक हों। ऋत्विक यानी कि वह प्रधान महर्षि जो यज्ञ को संपन्न कराते हैं। अपने मन में यही आशा लेकर राजा निमि महर्षि वशिष्ठ के पास गए। महर्षि वशिष्ठ ने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इस पर महाराज निमि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे सेवा के लिए कैसे कह सकता हूं? मैं तो आपका आशीर्वाद पाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक दीर्घकालिक यज्ञ करूं और इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें,
आप मेरे ऋत्विक बने, आप इस पद को ग्रहण करें। महर्षि वशिष्ठ राजा निमि के प्रस्ताव को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे पराक्रमी और यशस्वी राजा के यज्ञ का ऋत्विक बनूंगा। लेकिन महाराज, मैं आपसे अभी के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इंद्र स्वयं एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ को भी पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैंने चूंकि उन्हें पहले ही वचन दे दिया है, इसलिए जब तक मैं उनका यज्ञ संपन्न न करा लूं, मैं कोई नया यज्ञ प्रारंभ नहीं करा सकता हूं। इसलिए हे महाराज निमि, जब तक मैं इंद्र के यज्ञ को संपन्न न करा लूं, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं तत्काल ही उनके यज्ञ को पूरा करके आपके यज्ञ को भी संपन्न कराने आ जाऊंगा। महाराज निमि ने महर्षि वशिष्ठ की इस बात को सुना और बिना कुछ कहे वहां से वापस आ गए। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ राजा इंद्र के यज्ञ को पूरा कराने के लिए स्वर्गलोक चले गए और वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा इंद्र का यज्ञ कराने लगे। लेकिन उनके दिमाग में निमि का प्रस्ताव भी चल रहा था। इधर महर्षि निमि सभी ऋषियों को आमंत्रित कर चुके थे। वे सभी ऋषि आए और वहां पर अपना आसन ग्रहण कर लिए। तब यह बात होने लगी कि यज्ञ कब प्रारंभ किया जाए। अंततः महर्षि गौतम ने ऋत्विक का पदभार संभाला और निमि के यज्ञ को संपन्न कराने में लग गए। प्रजा की संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ बड़ा ही विशाल यज्ञ था। जैसा कि राजा निमि ने पहले ही संकल्प किया था, यह यज्ञ दीर्घकालिक यज्ञ होने वाला था। लेकिन देवराज इंद्र का यज्ञ इतना बड़ा नहीं था, वह तुरंत ही समाप्त हो जाता। इधर देवराज इंद्र का यज्ञ पहले प्रारंभ भी हुआ था, इसलिए राजा निमि के यज्ञ के समाप्त होने से पहले ही देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त हो गया। महर्षि वशिष्ठ वहां से मुक्त हो गए। वे बड़े प्रसन्न थे। वे शीघ्रातिशीघ्र राजा निमि के पास पहुंचना चाहते थे। उन्हें राजा निमि के यज्ञ की कराने की भी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही महर्षि वशिष्ठ वैजंती नगर के पास आए, उन्होंने देखा कि पूरा वातावरण यज्ञ की सुगंधि से भरा हुआ है। यज्ञ की वेदियों से बहुत ही मनोरम धुआं निकल रहा है और उसकी पवित्र सुगंध चारों तरफ के वातावरण को और सुरम्य बना रही है। महर्षि वशिष्ठ इस सुंदरता को देखकर भी क्रोध से भर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने राजा निमि से कहा था कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना, और राजा निमि उनकी बात की अवहेलना करके यज्ञ प्रारंभ कर चुके थे। महर्षि वशिष्ठ बड़े ही क्रोध में भरे हुए राजा निमि के पास गए, और दैव का संयोग देखिए कि राजा निमि उस समय इतनी गहरी निद्रा में थे कि प्रतिहारी के बार बार जगाने पर भी, बार बार कहने पर भी वे समय पर उठ नहीं सके। महर्षि वशिष्ठ को राजा निमि से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। महर्षि वशिष्ठ पहले से ही क्रोधित थे। वे ब्रह्मा के पुत्र थे और विद्वानों में अग्रगणी थे। वे ब्रह्मर्षि थे। उनके लिए राजा महाराजा प्रतीक्षा किया करते थे। वे किसी के लिए प्रतीक्षित नहीं होते थे। आज वही महर्षि वशिष्ठ अपने आदेश की अवहेलना करने वाले राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सब बातों को सोच सोच कर ब्रह्मर्षि महर्षि वशिष्ठ, जो कि कभी क्रोध नहीं करते थे, वे क्रोध से भर गए। जैसे ही राजा निमि उनके पास आए, महर्षि वशिष्ठ के मुंह से सबसे जो पहला वाक्य निकला वह शाप के रूप में निकला। उन्होंने राजा निमि को शाप देते हुए कहा कि तुम इस देह के धारण के योग्य नहीं हो। तुम इस देह में रहते हुए इसकी क्रियाओं को नहीं समझते हो। तुम नहीं जानते हो कि महर्षियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, महर्षियों की प्रतिष्ठा कैसे स्थापित होती है। तुमने इस देह से मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम इस देह को छोड़कर चले जाओगे। यह देह तुम्हारा गल जाएगा और इसी समय गिर जाएगा। महाराज निमि केवल एक राजा नहीं थे, वे महाराज मनु के पौत्र थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे और राजर्षि थे। वे बड़े विद्वान थे और उनकी भी तपस्या बहुत उच्च कोटि की थी। उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ ने बिना उनसे उनका पक्ष जाने उन्हें दंड दे दिया है, उन्हें शाप दे दिया है। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे उनका पक्ष सुना भी नहीं, जबकि होना यह चाहिए था कि महर्षि वशिष्ठ राजा निमि से पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर निमि उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के बारे में बताते और कहते कि आप स्वर्गलोक में जितना समय व्यतीत करके आए हैं, उतने समय में पृथ्वी पर बहुत अधिक काल व्यतीत हो चुका है। मैं इतने अधिक समय तक आपकी प्रतीक्षा कैसे करता, जबकि अन्य ब्राह्मणों को भी मैंने न्योता दे दिया था, उनके भी समय की कद्र है। यही सब सोचकर महाराज निमि भी गुस्सा से भर गए।
उन्होंने क्रोध के आवेश में महर्षि वशिष्ठ को वापस शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि आप एक ब्रह्मर्षि हैं, महर्षियों को क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने मुझ पर क्रोध किया, और क्रोध किया भी तो आपने मेरा पक्ष नहीं जाना, इसलिए आप भी इस देह में रहने के अधिकारी नहीं हैं। जो गति मेरी होगी वही गति आपकी भी निश्चित रूप से हो जाएगी। शाप के बदले शाप, आपने शायद ही ऐसा प्रसंग किसी भी वांग्मय में पढ़ा या सुना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई ऋषि किसी को शाप देता है तो शाप का भुक्तभोगी उसे ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहां पर महाराज निमि ने अपने शाप देने वाले महर्षि वशिष्ठ को ही शाप दे दिया था। महर्षि वशिष्ठ उस शाप से बच नहीं सकते थे और इसीलिए दोनों ने ही अपने अपने शरीर का त्याग कर दिया। महाराज निमि और महर्षि वशिष्ठ की आत्माएं अपने अपने शरीर का परित्याग करके वायु रूप में स्थित हो गईं। जैसे ही महाराज निमि ने अपने शरीर का त्याग किया, वैसे ही चारों तरफ कोलाहल व्याप्त हो गया। सभी लोग रोने लगे, क्योंकि प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और राजा निमि प्रजा की संपन्नता के लिए यज्ञ करा रहे थे। ऐसे में प्रजा उनके देहावसान की खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। ऋषियों ने भी सोचा कि अब इस यज्ञ का क्या होगा, क्योंकि राजा निमि इस यज्ञ के यजमान थे और बीच यज्ञ में ही उनका देहावसान हो गया। यजमान के न होने पर यज्ञ कैसे संपन्न होगा? यजमान का होना केवल यज्ञ वेदी पर बैठने के लिए ही नहीं था, बल्कि यज्ञ का संपूर्ण खर्च वह यजमान ही उठाता था। राजा निमि केवल एक प्रभुत्वशाली राजा नहीं थे, बल्कि वे एक विशाल हृदय के राजा थे। उनकी हृदय की विशालता चारों तरफ व्याप्त थी। ऋषिगण राजा की महानता के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने आपस में मिलकर यह विचार किया कि राजा द्वारा प्रारंभ किया गया यह यज्ञ जनता की भलाई के लिए है, इसलिए इसे पूरा होना ही चाहिए। तदुपरांत उन ऋषियों ने ही यजमान का पदभार ग्रहण किया। महर्षि गौतम पहले से ही ऋत्विक बने हुए थे और इस प्रकार यज्ञ का काम आगे बढ़ने लगा। ऋषियों ने राजा निमि के उस त्यागे गए शरीर को तेल के कड़ाह में सुरक्षित रखवा दिया और फिर यज्ञ के काम में लग गए। इधर महर्षि वशिष्ठ राजा निमि के शाप से देह से अलग होकर वायु रूप में अपने पिता और परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, कहा कि हे पिता, मैं राजर्षि निमि के शाप के कारण आज देह से अलग हो गया हूँ। मेरा पूर्व देह समाप्त हो गया है। ऐसे में मैं किसी भी यजमान के यज्ञ कर्म को सफल कैसे बनाऊंगा? मैं देह के कार्यों को नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे जिस लिए उत्पन्न किया है वह कार्य मैं पूरा करूँ, और इसके लिए मुझे शरीर की आवश्यकता होगी। इसलिए हे पिता, आप मुझे एक नूतन शरीर प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ की पूरी बात सुनी और फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, मेरे पुत्र महर्षि वशिष्ठ, तुम अभी वरुण लोक चले जाओ। वहां पर मित्र और वरुण देवता निवास कर रहे हैं। मेरी ही कृपा से कुछ समय में उर्वशी वहां पर जाएगी। उर्वशी को देखकर वे दोनों ही काम बाण से पीड़ित होंगे और फिर तुम उनके वीर्यों में वायु रूप से समाहित हो जाना। उनके वीर्यों के प्रतिस्थापन से तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम्हारा जन्म योनि से नहीं होगा, तुम अयोनिज रहोगे। तुम्हारा जन्म किसी भी गर्भ से नहीं होगा और इसलिए तुम केवल मेरे ही पुत्र कहे जाओगे। यदि किसी गर्भ से उत्पन्न होते महर्षि वशिष्ठ तो फिर उनके पुत्र हो जाते, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी कृपा से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होगे और मेरे पुत्र कहे जाओगे। इस प्रकार तुम्हें ब्रह्मर्षि का पद जन्म लेते ही मिल जाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और फिर वरुण लोक के लिए प्रस्थान कर गए। वरुण लोक में उस समय मित्र देवता और वरुण देवता दोनों निवास किया करते थे। मित्र और वरुण ऋग्वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद में इनका महत्व इंद्र के बाद आता है, लेकिन अन्य देवताओं से ये अधिक महत्वपूर्ण थे। हालांकि पौराणिक काल में वरुण और मित्र देवता का महत्व बहुत ही कम हो गया, इसीलिए आप अधिकतर कहानियों में इनका नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी पुराणों में इनका जिक्र आता है। ये अब भी प्रभावशाली देवता थे। महर्षि वशिष्ठ इनके लोक में जाकर वायु रूप से विचरण करने लगे।
मित्र और वरुण देवता दोनों ही वरुण लोक में रहकर अपने कार्यों का संपादन करते हुए अपना सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ के वरुण लोक में जाने के कुछ समय के उपरांत ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उर्वशी वरुण लोक में जा पहुंची। उर्वशी एक अप्सरा थी। कहते हैं कि अप्सराओं की उत्पत्ति देवताओं की काम वासना के शांति के लिए की गई थी। शास्त्र यह भी बताते हैं कि अप्सरा किसी एक देवता से संभोग करने के बाद फिर से कुंवारी हो जाती है, ताकि कोई दूसरा देवता जब उसका भोग करे तो वह भोगी हुई ना लगे। उर्वशी ऐसी ही एक अप्सरा थी। उर्वशी को सबसे सुंदर अप्सरा भी कहा जाता है। उर्वशी अपना भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वरुण लोक की तरफ जा निकली। वरुण लोक में उस समय मित्र और वरुण दोनों ही देवता थे, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो पहले मित्र देवता ने उर्वशी को देखा। वे उर्वशी को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए। वे काम बाण से विध करके बड़े ही आसक्ति के भाव से उर्वशी को देखने लगे। उन्होंने उर्वशी को मदन पीड़ित वचनों से बुलाया और कहा कि उर्वशी, मैं तुम्हारे रूप पर मुग्ध हूं। मैं इस समय काम के ज्वर से जला जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूं। उर्वशी ने प्रेम पूर्वक मित्र देवता की इस बात को सुना और कहा कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं इसी के लिए यहां पर आई हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुझे कुछ समय दीजिए। मैं वरुण लोक के दिव्य सरोवर में स्नान करके जब आऊंगी तब मैं और सुंदर हो जाऊंगी और उस समय आप मेरा भोग कीजिएगा। काम देवता के प्रभाव में आए हुए मित्र को उर्वशी की सभी बातें बड़ी ही मनोरम लग रही थीं। उन्होंने उर्वशी से कहा कि उर्वशी, तुम जो करना चाहे करो, बस मेरे पास जरूर आना। उर्वशी ने उनसे वादा किया, कहा कि मैं आपके पास अवश्य आऊंगी, और उसके बाद दिव्य सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई। लेकिन ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वरुण देवता भी उसी सरोवर के किनारे पहुंचे जहां पर उर्वशी स्नान कर रही थी। उस दिव्य सरोवर में स्नान करती हुई उर्वशी को देखकर वरुण देवता भी काम के बाण से पीड़ित हो गए। वरुण देवता ने देखा कि उस सरोवर में स्नान करती हुई उर्वशी हजारों कामदेव को लजाने वाली है। उसकी सुंदरता की कहीं भी कोई तुलना नहीं है। उसके शरीर पर झीना वस्त्र लिपटा हुआ है और वह झीना वस्त्र पानी में गीला होकर उसके शरीर से चिपक गया है। इसके कारण उसके सुडौल अंग साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वरुण देवता उर्वशी के इस काम रूप को देख करके उस पर पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे बिना हिचक के उर्वशी के पास चले गए और कहा कि उर्वशी, मैं इस समय तुम्हारे रूप पर मोहित हूं। मैं काम के बाण से पीड़ित हो रहा हूं। हे सुश्रेणी, हे अप्सरा, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूं, रमण करना चाहता हूं। उर्वशी ने प्रेम पूर्वक वरुण देवता की भी बात सुनी और फिर प्रेम पूर्वक ही कहा कि हे देवता, मैं आपकी इस कृपा से अनुग्रहित हूं। आप मुझ पर मोहित हैं, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि आपसे पहले मित्र देवता ने मुझे प्रस्ताव दिया है, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। जब तक मैं मित्र देवता के साथ संभोग नहीं कर लेती हूं, तब तक मैं किसी भी देवता के लिए संभोग करने को उपलब्ध नहीं हूं, क्योंकि मैंने उनसे ऐसा विश्वास लिया हुआ है। मैंने पहले ही उनसे ऐसा कह दिया है। वरुण देवता उस समय काम के बाण से पीड़ित थे। उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वे जिद करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसी समय तुम्हारे साथ रमण करना है। लेकिन उर्वशी मजबूर थी, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। देवताओं के कुछ नियम होते हैं। उर्वशी ने कहा कि मैं आपकी बात को नहीं स्वीकार कर सकती हूं। आप मुझे क्षमा करें, आप समझने का प्रयास करें। इस समय इस शरीर पर मित्र देवता का अधिकार है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करें। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से काम के भाव से दग्ध हो रहे वरुण देवता ने कहा, उर्वशी, इस समय मैं काम भाव से पीड़ित हूं। यदि मैंने वीर्यधान नहीं किया तो फिर मेरा यह शरीर समाप्त हो जाएगा। तुम ही कुछ उपाय बताओ कि मैं क्या करूं। उर्वशी ने कहा, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। यह शरीर अभी मित्र देवता के अधिकार में है। लेकिन आप मेरे द्वारा लाए गए कुंभ में मुझे देखते हुए अपना वीर्यधान करें। एक प्रकार से उर्वशी वरुण देवता से उन्हें देखते हुए हस्त मैथुन करने को कह रही थी, लेकिन वह प्रकार दूसरा था। वरुण देवता अपने संकल्प से वीर्यधान कर सकते थे।
उर्वशी ने उस कुंभ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मेरे निमित्त इस कुंभ में वीर्यधान कर दीजिए, और फिर जब मैं मित्र देवता के साथ संसर्ग कर लूंगी तो फिर आपके इस वीर्य का समुचित उपयोग करूंगी। वरुण देवता ने उर्वशी की बात को स्वीकार कर लिया, और उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज को उस कुंभ में स्थापित कर दिया। उसके उपरांत उर्वशी उस कुंभ को लेकर मित्र देवता के पास गई। उर्वशी उस दिव्य सरोवर में स्नान करके और भी सुंदर लग रही थी। मित्र देवता भी काम के भाव से जल रहे थे, लेकिन जैसे ही उर्वशी उनके समीप आई तो मित्र देवता ने देखा कि उसके हाथ में एक कुंभ है और उस कुंभ में तेज प्रज्वलित हो रहा है। मित्र देवता एक देवता थे। उन्होंने ध्यान लगाया और तुरंत ही वे सारी बात समझ गए। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने उर्वशी से कहा कि तुम मेरे निमित्त सरोवर में स्नान करने गई थी, फिर तुम्हारे निमित्त वरुण देवता कैसे वीर्यधान कर सकते हैं और तुम उन्हें इसकी अनुमति कैसे दे सकती हो। उर्वशी ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन मित्र देवता का क्रोध सीमा को पार कर गया था। उन्होंने कहा कि तुम देवलोक में रहने की अधिकारी नहीं हो, तुम्हें कुछ समय के लिए मर्त्य लोक में जाकर रहना होगा। तुम पुररवा की पत्नी बनकर रहोगी, और जब तुम एक पुत्र को उत्पन्न कर दोगी तब तुम वापस स्वर्गलोक में आने की अधिकारी हो पाओगी। मित्र देवता ने ऐसा कहकर शाप देकर उर्वशी को वहां से जाने के लिए कहा, और फिर उर्वशी के निमित्त जमा किए हुए अपने वीर्य को उसी कुंभ में स्थापित कर दिया जिसमें पहले से वरुण देवता का तेज समाहित था। इस प्रकार एक ही कुंभ में 2 देवताओं का वीर्य स्थापित हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस कुंभ से 2 महर्षि निकले। सबसे पहले अगस्त्य ऋषि का जन्म हुआ। अगस्त्य ऋषि जन्म लेते ही बड़े हो गए और उन्होंने मित्र देवता की ओर देखते हुए कहा कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कहकर अगस्त्य ऋषि तपस्या करने चले गए। एक कुंभ से यानी कि घड़े से जन्म लेने के कारण महर्षि अगस्त्य को कुंभज कहा गया है। जब प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे थे तो रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। सीता जी की माता राम जी को देखकर कहती हैं कि इतने बड़े बड़े राजा और महाराजा इस धनुष को नहीं उठा पाए तो यह छोटा लड़का कैसे उठाएगा। यह महर्षि विश्वामित्र भी ना हमारा उपहास उड़ाना चाहते हैं, इसीलिए एक लड़के को धनुष उठाने भेजा है। तब माता सुनैना को उनकी एक सखी समझाती है कि आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं, छोटा और बड़ा शरीर से नहीं तेज से होता है। और फिर तमाम तरह के उदाहरण को देते हुए वे कहती हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखें सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभ से जन्मे हुए महर्षि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र। एक घड़ा जो कि समुद्र के सामने स्वयं छोटा है, उससे निकले हुए महर्षि अगस्त्य पूरे समुद्र को पी गए। ये वही महर्षि अगस्त्य हैं जो उत्तर भारत में उत्पन्न हुए और विंध्याचल पर्वत के गर्व को चूर करने के लिए दक्षिण दिशा में गए। कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत एक बार अपने गर्व से इतना ऊपर उठ गया कि सूर्य का रास्ता भी रुक गया था, यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जाने का मार्ग बंद हो गया। तब ऋषि अगस्त्य विंध्याचल के पास गए और कहा कि मुझे रास्ता दो। ऋषि अगस्त्य का तेज इतना अधिक था, और ऐसा भी कहते हैं कि विंध्याचल के वे कुल गुरु थे, इसीलिए विंध्याचल को झुकना पड़ा। विंध्याचल नीचे हुआ और ऋषि अगस्त्य उस पार गए। विंध्याचल ने कहा कि मुझे कब तक झुकना रहेगा। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं। और फिर ऋषि अगस्त्य वापस नहीं आए। यहाँ तक कि तमिल भाषा का जो व्याकरण है और तेलुगु भाषा का जो व्याकरण है वह महर्षि अगस्त्य ने ही लिखा है, और ऐसा वहाँ के भाषा विज्ञानी भी मानते हैं। आप सोचकर देखिए कि एक उत्तर भारत का महर्षि दक्षिण भारत में जाकर के वहाँ की भाषा का व्याकरण लिखता है, और आज दक्षिण और उत्तर के नाम पर लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई इतिहास का ज्ञान न होने पर ही तो है। इस लड़ाई का औचित्य क्या है, हम सभी भारतवासी हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है महर्षि वशिष्ठ की। उस घड़े से जो दूसरे महर्षि उत्पन्न हुए वे थे महर्षि वशिष्ठ। वे भी उत्पन्न होते ही बड़े हो गए। वे उत्पन्न होते ही ब्रह्मर्षि के पद पर सुशोभित हुए और राजा इक्ष्वाकु के अन्य पुत्रों के कुलगुरु नियुक्त हो गए। इधर जो राजा नेमि थे उनका शरीर तेल की कड़ाह में सुरक्षित रखा हुआ था। धीरे धीरे उनका यज्ञ संपन्न हो गया। उनके यज्ञ का दिया हुआ समय पूरा हुआ
और यज्ञ जब पूरा हो गया तो वहां पर आए हुए महर्षियों ने उनकी आत्मा का आह्वान किया। राजा निमि वहां पर आए, सभी प्रजा इकट्ठी थी, सभी महर्षि वहां पर थे। महर्षियों ने कहा कि हम अपने प्रभाव से आपको फिर से जीवन दान दे सकते हैं, आपका शरीर सुरक्षित है। अगर आप चाहते हैं तो इस यज्ञ के संपन्न होने से जो पुण्य निकला है उससे आप अपना शरीर वापस पा सकते हैं। लेकिन महाराज निमि आत्मा का सुख भोग चुके थे। उन्होंने देखा कि देह से मुक्त होने पर ही वास्तविक मुक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं अब देह में नहीं आना चाहता हूं, मैं देह के बंधन से परे ही सुखमय हूं, मुझे अब देह में मत बुलाइए। उनकी इस बात को सुनकर प्रजा रोने लगी। प्रजा ने कहा कि हमें आपके जैसा राजा दोबारा नहीं मिलेगा, आपका वंश भी नहीं है, फिर इस राज्य का क्या होगा, आप लौट आइए। तब राजा निमि ने अपने प्रजाजनों के दुखों को शांत करते हुए कहा कि मुझे इन प्रजाजनों की आंखों की पलकों में स्थान दिया जाए, मैं इनकी आंखों से ही संसार देखना चाहता हूं। ऋषियों ने कहा ऐसा ही होगा। यज्ञ के अंत में देवता भी पधारे थे। देवताओं ने राजा निमि को यह आशीर्वाद दिया कि वे सभी लोगों की पलकों पर निवास करेंगे, और यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि राजा निमि हमारी पलकों में निवास करते हैं, और जो पलक हम झपकाते हैं वह इसलिए झपकाते हैं ताकि राजा निमि को थकावट से मुक्ति मिल सके, आराम मिल सके। इसीलिए पलक झपकाने के समय को निमिष कहा जाता है। एक पलक झपकाने में लगा समय एक निमिष, और यह निमिष महाराज निमि से ही आता है। बड़ा ही एक सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं। वे लिखते हैं कि जब राम और सीता जी पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं तो उस समय सीता जी की आंखें रुक गई हैं, पलकें झपकाना भूल गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है तो वे रामचरितमानस में स्पष्ट लिखते हैं कि भयं विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजहु दृगंचल। जो चारु यानी कि सुंदर आंखें हैं, कमल के समान आंखें हैं सीता जी की, वे अचंचल हो गई हैं, रुक गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि निमि उन पलकों को छोड़कर चले गए हैं। निमि हैं ही नहीं तो उनके भार से, उनकी थकावट से पलकें कैसे झपकेंगी? और वे छोड़कर क्यों चले गए हैं? क्योंकि निमि ही राजा जनक के पूर्वज हैं, सीता जी उनकी पुत्री हैं और राम उनके होने वाले दामाद हैं। जब पुत्री इस जन्म में अपने प्रेम को पहली बार देख रही है, उसे प्रेम पूर्वक निहार रही है, तो ऐसे में उनके पितामह कैसे वहां पर रह सकते हैं? और इसी सकुचाहट से निमि सीता जी की आंखों को छोड़कर चले जाते हैं और उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। अब महाराज निमि तो पलकों में निवास करने के लिए चले गए, लेकिन उनकी कोई संतति नहीं थी, तो प्रजा का क्या होगा? बिना राजा के प्रजा का विनाश तय होता है। ऐसे में अब राज्य का संचालन कौन करेगा? इस प्रश्न के उत्तर में उस यज्ञ में आए हुए महर्षि भृगु ने कुश की एक अरणी बनाई, मथनी बनाई, और राजा निमि के शरीर को मथने लगे। महर्षि भृगु के मथने से राजा निमि के शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया मिथि, क्योंकि वह मथने से उत्पन्न हुआ था। और उसी मिथि ने मिथिला नगरी बसाई, जिसके नाम पर आज भी हम मिथिला को मिथिला कहते हैं। चूंकि उनके जन्म में दो देहों का मिलन नहीं हुआ था, वे किसी देह से या किसी योनि से नहीं जन्मे थे, इसीलिए वे वैदेह कहलाए, और उनके कुल की परंपरा के लोगों को विदेह कहा जाने लगा, वैदेह कहा जाने लगा। चूंकि वे केवल अपने पिता से उत्पन्न थे, उनके उत्पन्न होने में जननी का कोई हाथ नहीं था, इसलिए वे जनक के नाम से भी जाने गए, और यही पहले राजा जनक थे। उसके बाद उनके कुल के लोगों के नाम राजा जनक ही होने लगे। तो मित्रों, यह थी महाराज निमि और महर्षि वशिष्ठ की वह कहानी, जिसमें महर्षि वशिष्ठ मित्र और वरुण के सम्मिलित वीर्य से अपना पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। मुझे तो यह कहानी सबसे रोचक और सबसे विचित्र लगती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।